इधर मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन नेता जोर शोर से जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के पहुंचे पेयजल स्वच्छता मंत्री और जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने देवघर में कुशामिल गांव में हफीजुल अंसारी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों ने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मन बना लिया है, बस चुनाव की औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। विधानसभा क्षेत्र में चाहे कि जहां भी जाइए, जिस जाति, जिस धर्म, जिस समाज के बीच जाइए, सभी लोगों की जुबान पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जहां भी हम पहुंचते हैं सबसे पहले ये कहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, कि महागठबंधन के साथ हैं और हाफिज जी को जिताने का हम लोगों ने मन बना लिया है। हम लोग तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में चाहे कि जहाँ भी जाइए, जिस जाति, जिस धर्म, जिस समाज के बीच जाइए, सभी लोगों की जुबान पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जहाँ भी हम पहुँचते हैं सबसे पहले ये कहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, कि महागठबंधन के साथ हैं और हाफिज जी को जिताने का हम लोगों ने मन बना लिया है। हम लोग तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जनसंपर्क अभियान चलाया और कहा कि अब बस औपचारिकताएं रह गई हैं। जनता पूरी तरह से हमारे प्रत्याशी हफीजुल हसन के हक में वोट करने का मन बना चुकी है। अब बस औपचारिकताएं ही रह गई हैं, क्योंकि जनता यहां पर विधायक नहीं मंत्री चुनने जा रही है। और मधुपुर के हालात क्या है, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हम लेंगे और सीधा रुख करते हैं हमारे संपादक अनूप सोनू का, जो इस वक्त मधुपुर में मौजूद है और न्यूज 11 लगातार हर एक खबर, हर एक एंगल से उस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अनूप सोनू हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे संपादक अनूप सोनू। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में यहां पर क्या कुछ चल रहा है अनूप जी यहां पर फिलहाल, और आप कहां पर मौजूद हैं अभी? और ये बहुत ही दुखद रहा। पंकज, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवश्यकता पड़ी, उसके तहत आज उनका सबूत। पंकज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको। हम लोगों का तो मैं यही कह रहा था कि पचपरगनिया का निवास है, ये आबादी है जो बुढ़ाई का यहाँ पर एक जनसभा आयोजित की गई है। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में इस मंच पर आसीन होंगे और यहाँ पर युवाओं को संबोधित करेंगे, यहाँ के वोटर्स को संबोधित करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, महागठबंधन जिस तरीके से पूरे विधानसभा का पिछला विधानसभा चुनाव महागठबंधन ने लड़ा, उस समय एकजुटता दिखी थी। इस उपचुनाव में, एक छोटे से उपचुनाव में भी महागठबंधन की एकजुटता दिख रही है। खास करके मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ऐसा लग नहीं रहा है कि जेएमएम का कोई प्रत्याशी खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का प्रत्याशी खड़ा है, कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है। हफीजुल जी हमारे साथ है जो कि प्रत्याशी है, मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी है, बादल पत्रलेख जी है हमारे साथ। हम इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले हफीजुल जी के पास चलते हैं। तेजस्वी का कार्यक्रम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत नौजवानों में ऊर्जा भरा जाएगा और अभी जिस तरह मुझे सब धर्म, सब जाति के लोग समर्थन कर रहे हैं हाजी साहब के नाम पर, श्रद्धांजलि के नाम पर। और आपके चुनाव में जो आरजेडी की भूमिका है, वो भूमिका कैसी है? अभी जो क्षेत्र में हमको जिस तरह लग रहा है, जिस तरह कांग्रेस के साथी लोग, आरजेडी के साथी लोग, जेएमएम के साथी लोग, तो लग रहा है कि कंपटीशन है। आप क्षेत्र में जाइएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि जेएमएम का कैंडिडेट है ना आरजेडी का कैंडिडेट है ना कांग्रेस का कैंडिडेट। तेजस्वी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह आज आदरणीय हम गरीबों का आदर्श लालू यादव जी को बीजेपी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह उनको जेल में बंद करके रखा है, ये संदेश तेजस्वी जी देंगे
कि जिस तरह मेरे पिताजी को बीजेपी ने तंग और तबाह कर रहा, जो गरीबों का मसीहा है, दबे कुचलों का मसीहा है। मैं भी जिस हॉस्टल में आदरणीय लालू यादव जी पढ़े थे, रहे थे, उसी हॉस्टल में मैं भी, अंसारी हॉस्टल महेंद्र घाट पटना में, मैं भी वहीं रह के IAC किया हूँ। तेजस्वी पटना से उड़ान भर चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। आपके पास बहुत सारा काम होगा, आप जा सकते हैं। हमारे साथ बादल पत्रलेख जी और मंत्री भोक्ता जी हैं। भोक्ता जी, ये बताइए, तेजस्वी का जो कार्यक्रम है वो JMM के प्रत्याशी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, तीन पार्टी का अलायंस है और तीनों पार्टी का जिम्मेवारी है। चुनाव हो रहा है, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो सबका नैतिक जिम्मेवारी है कि सभी लोग प्रचार प्रसार के साथ साथ अपने प्रत्याशी को जिताएं। ऐसा क्यों लग रहा है कि हफीजुल JMM के प्रत्याशी नहीं है, RJD के प्रत्याशी? नहीं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और RJD गठबंधन में सभी नैतिक जिम्मेवारी है कि पूरे शक्ति के साथ रिकॉर्ड मदद जिताना हम लोग को जिम्मेवारी है। इस कार्यक्रम से आपको कितनी उम्मीद है, महागठबंधन को कितनी उम्मीद है? इस कार्यक्रम से तीन पार्टी का 3 तिहाई 100 में 75 हम लोग हैं, 25 में कोई और होगा, 100 में ला मार्जिन बढ़ेगा। मार्जिन बोल दिए कि 100 में 75। जब मार्जिन की बात इतनी थी, इसका मतलब यह इलाका कमजोर था, लिहाजा तेजस्वी को लाया जा नहीं है कि क्षेत्र में प्रचार प्रसार के नेता आता ही है और कार्यकर्ताओं के जोश खबर भरने के लिए बोला जाता है। सबको युवा के धड़कन है, जो देश के नेता हमारे तेजस्वी जी हैं, सब लोग कहे कि बुलाइए, हम लोग 200 दे देंगे, हम लोग वोट देवे करेंगे, हम लोग देते आ रहे हैं। हमारे तमाम RJD के स्टार नेता कह सकते हैं, स्टार प्रचारक तेजस्वी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई राष्ट्रीय चेहरा नजर नहीं आया इस चुनाव। और दूर दराज इलाके से कांग्रेस की तरफ से खुद ये मेरा घर गांव रहा है और आदरणीय फुरकान साहब, प्रदीप यादव जी, कृष्णानंद झा साहब, चुन्ना सिंह और खुद मैं, चूंकि मेरा बगल का क्षेत्र मेरा विधानसभा है, और आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब, बन्ना गुप्ता जी, सब लोगों ने सामूहिक प्रयास किया। राज्य के जितने भी चेहरे हैं, जितने दिग्गज चेहरे, वो सब नजर आए मैदान में, लेकिन कोई राष्ट्रीय चेहरा नजर नहीं है। और भी प्रदेशों में चुनाव है, व्यस्तताएं हैं, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते सब जगह कर रही है। हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम लोग अपने बदौलत यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल जी को जिताने का काम कर रहे हैं। और फिर हम लोगों ने आग्रह किया सबसे बड़े नेताओं से। क्या इस इलाके में RJD का जनाधार है, कांग्रेस का जनाधार कम है? ये आप देख सकते हैं कि लोकसभा में हम लोग फ्रंट में खेलते हैं और विधानसभा में यहाँ से JMM लड़ता है और देवघर से RJD लड़ता है, जरमुंडी से कांग्रेस लड़ता है। तो इस तरह का समीकरण है, हर जगह हम लोग तीनों मिल के लड़ते हैं, चलते हैं। तेजस्वी जी का जनाधार है, तेजस्वी जी का प्रभाव है और वो आज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बुढ़ाई में पंच परगनिया का ज्यादा संख्या है। क्या लगता है कि पंच परगनिया गड़बड़ हो रहा है, उसको साधने के लिए तेजस्वी को लाया जा रहा है? चुनाव में लोग अपने नेता को सुनना चाहते हैं। सभी लोगों का रुझान आपको मालूम है, आप भी कई दिनों से यहाँ जुटे हैं, आपने गांव-गांव तक का कवरेज किया है। बीजेपी जिस चीज का ध्रुवीकरण करके यह चुनाव को बहुत बहुत शुक्रिया, वो हम रोकने में कामयाब हैं। चलिए, कामयाबी की उम्मीद है। बादल पत्रलेख जी और सत्यानंद भोक्ता जी, खुद हफीजुल अंसारी जो कि प्रत्याशी हैं, इन सबको भरोसा है कि ये जो तेजस्वी का कार्यक्रम है, ये सिर्फ जीत ही नहीं दिलाएगा, बल्कि जीत के मार्जिन को 1 लाख के पार ले जाएगा। मनीष, बिल्कुल। तो अरुण, आप वहां पर मौजूद हैं और अब आखिरी 3 दिन रह चुके हैं चुनाव प्रचार में। जो अब आने वाले दिनों में कितनी सभाएं यहाँ पर जो होंगी, जिसमें कि पूरा महागठबंधन का कुनबा मौजूद होगा एकजुट? हालांकि सब अलग अलग तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितनी ऐसी सभाएं और होनी है जिसपे तमाम नेता एक साथ मौजूद दिखेंगे? ऐसा हुआ कि हाजी साहब उस लड़ाई की जंग को हार गए। देखिए पंकज, आज तेजस्वी की 2 सभाएं हैं और लगातार मुख्यमंत्री पिछले 5 दिनों से यहाँ कैंप किए हुए हैं। हर रोज उनकी सभा होती है, रोड शो होता है और उन सारी सभाओं में महागठबंधन के सभी नेता मौजूद रहते हैं। आज के बाद भी 2 दिनों तक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है
चुनावी सभाएं हैं, रैलियां हैं, उसमें भी महागठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि इस तरह से दलगत आधार पर दलों के स्टार प्रचारक का कोई कार्यक्रम फिलहाल अभी तक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जमाल साथ जुड़े पर पूरी जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ ऐसा लग नहीं रहा है कि जेएमएम का प्रत्याशी खड़ा हो, बल्कि महागठबंधन का प्रत्याशी खड़ा है और इसीलिए तमाम दलों के नेता पहुंचे हुए, हर पार्टी की ओर से पूरी जो आजमाइश की जा रही है। तस्वीरें देखिए आपने हमारे संपादक अनूप सोनू के जरिए, जिन्होंने दिखाया कि कैसे यहां पर चुनाव प्रचार हो रहा है और कैसे यहां पर